जैसे मैं बोल रहा था एएनटीएफ को, हकीम दाई को। जो सीन है वो बहुत ही बोल्ड सीन है और जो शायद भाई तो जहां पर वो यही बता रहे हैं कि यार सीन के बारे में बात कर रहे हैं, आपके कुछ स्नूप डॉग याद आ गए। तो क्या चाल तगड़ियों, वेलकम टू अवर YouTube channel. We are Jewel Brothers. Hi, I'm Pratyush Jewel and this is Akshay Jewel and you're watching Hip Hop Reactor Radio. Hey guys, what's up, what's up, what's up? क्या हाल चाल है आपके? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे एंड हिप हॉप रिएक्टर रेडियो के साथ जबरदस्त होंगे। Hey guys, हम वापस आ चुके हैं एक बिल्कुल नए और तड़कते फड़कते रिएक्शन वीडियो के साथ एंड गाइज अब हम सीधे चले गए हैं नैप हॉप वर्ल्ड की तरफ और आज हमने वहां से अपने आपके हम सब के एक बहुत ही प्यारे और बेहतरीन आर्टिस्ट को पिक करा है जिनका नाम है सकार एके लिल बुद्धा और उनका एक गाना है गाइस नैप हॉप ड्रिप और आई थिंक ये नया ही गाना है, ये रिसेंट गाना है। तो हमने कहा भाई से पिक करते हैं और इसकी फरमाइशें भी हमारे पास काफ़ी आ गई थी तो हमने कहा भाई से फटाफट पिक करते हैं। और आपको पता है गाइस लिल बुद्धा नैप हॉप के वन ऑफ द फाइनेस्ट रैपर्स हैं और इस जनरेशन में बहुत ही तगड़े चल रहे हैं, राइट। तो चलिए गाइस गाने की बात करते हैं। गाने है नैप हॉप ड्रिप बाय लिल बुद्धा, प्रोड्यूस करा इसे साइकिड ने, रिकॉर्डेड बाय स्पार्क एट OMG, मिक्स बाय जेक्सिड एंड डायरेक्टेड बाय एस्ट्रो झोले NFTP। तो गाइस ये तो जानकारी थी हमारे प्यारे आर्टिस्ट और उनके गाने के बारे में। अब थोड़ी सी जानकारी भाई देंगे आपको चैनल के बारे में। लेट्स गो। सो गाइस वी आर बैक वंस अगेन ऑन नैप हॉप। आज लिल बुद्धा के एक नए ट्रैक पर हम रिएक्ट करने वाले हैं। होप आप हमारा रिएक्शन एंजॉय करेंगे, पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, रिंग द नोटिफिकेशन बेल ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और गाइस हम अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स, हम सारे प्लेटफॉर्म्स पर हिप हॉप रिएक्टर रेडियो नाम से उपस्थित हैं, तो जाके हमें वहां भी फॉलो करिए। और अगर आप पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हैं तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे गाइस, तो चेक इट आउट गाइस। और टाइम वेस्ट करे बिना चलते हैं सीधे गाने की तरफ और देखते हैं लिल बुद्धा इस गाने में क्या कह रहे हैं। लेट्स चेक इट आउट, लेट्स रिएक्ट। मलाई मन पर्छ जिबब जेडेड सिजे निन्जा लियोनार्डो स्टारबॉय साइकिल बिटेन एस्टिक रोला। हर बार कुछ ना कुछ अलग जरूर लाते हैं। बिल्कुल बिनाइज पेरिसमा गैंगस्टर बने डीजे सोडा डीजे खतरा लाइफस्टाइल आगो रेकेट यंग बिलियनेयर्स TDM गैंग नैप हॉप। सबको शाउट आउट दे रहे हैं, खतरा लाइफस्टाइल और ये जितने भी वो है ना ANTF और इनको सबको फाइनल बेरे केडाओ बिलियनर हेनेर बिजनेस उतेले देहाओ बक्कलेर पारेर भेडाओ भाइ माल धेरै हो क्याओ देख्दिन खोइकिन सेलाको नेपालले चम्काउने बेलाको चाउरीको पर्छ नि ठेलाको सिन्मु सिनीको केडाको साउंड भी कुछ अलग आ रहा है, मतलब अपनी वॉइस पे ऐसा लग रहा है कर रहा है। Feels good, Finally भेट भयो केडाओ हेनेर उतेले देहाओ हेनेर पारेर भेडाको भाइ माल धेरै भयो क्या हो देख्दिन खोइकिन सेलाको नेपले चम्काउने बेला भयो चाउरीको बढ्छ नि ठेलाको सिन युनिको केडा हो कालो हामी आफू लम्लो पतालो अब हेर्नेतिर पालो पब्लाई रिया बन्द सर यस्तै त हो नि ब्रो बालो यस्तै त हो नि ब्रो खतरा मान्छे हो सिनलाई अघि सारेको त कता गइस खोइ हारेको पपसँग न्यु नखोस खाथे सिक बेला साले तेरो गीत नै झारे म झारेको केडाहरू दिनभरि ट्र्यापमा केडीहरू फोन गरा गरे निन्जाले ल्याए फेरि सिलो साबिन इन ट्याब केटाकेटी ट्रिप गरा गरे पिपीलाई भन पैसा सक्यो गज चाहे फेरि अर्को 10 लाख बेका फेरि प्यालेस बारी छ बदिसेन केटाहरू दिनभरि ट्र्यापमा केडीहरू फोन गरा गरे निन्जाले खसेर सिलो साबिन कोई और आर्टिस्ट भी है, एक दूसरा आर्टिस्ट है कोई है आर्टिस्ट, वही मैं कह रहा हूँ। उनका ना नाम नहीं दे रखा है जहां तक मैंने देखा है, प्रोड्यूस बाय सिर्फ लिल बुद्धा का ही नाम दे रखा है इसमें। पर एक और आर्टिस्ट है गाइस इसमें, एक और वही मैं बोल रहा स्टार्टिंग में जो साउंड आई वो कुछ अलग है। उसके बाद दूसरे जो आर्टिस्ट आए वो लिल बुद्धा थे। तो वो अच्छा गाइस इसमें हमें इस नैप हॉप ड्रिप की लिरिक्स हमें मिल गई थी, उसको हमने चैट जीपीटी में डाल के हमने उसे, क्योंकि वो पूरा ट्रैक नेपाली में है तो उसे हमने नेपाली से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके थोड़ा बहुत जो हमें जिस समझ में आया वो हम डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं गाइस कि मतलब अब ये हो सकता है कि शब्द टू शब्द सही ना हो, लाइन टू लाइन ना हो, पर ये है कि ओवरऑल गाने का जो फील है वो थोड़ा सा हमें क्योंकि नेपाली में मिला था वो लिरिक्स भी नेपाली में थे, तो हमने फिर उसे एक चैट जीपीटी के थ्रू हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया उसे। तो वो शाउट आउट दे रहे हैं पहले उसमें, तो सबको आई लाइक जी बॉब JX सीजे निंजा जो इस ट्रैक में भी हैं, जो सबके सब जिन्होंने प्रोड्यूस किया और ये सब। फिर लिल नोटू, स्टारबॉय, साइकिड, V10, मेरे ख्याल से साइकिड ना हो इसमें क्योंकि साइकिड का ही नाम मेंशन भी हो रहा था, माइट भी साइकिड हो सकते हैं, साइकिड ही होंगे शायद ये साइकिड।
तो द रेस्ट आर ऑल द लूजर्स कम पेन टू द प्लेस एक्सटेसी इन द प्लेस शाउट आउट टू द, जैसे मैं बोल रहा था एनटीएफ को, हकीम दाई को। हकीम दाई शायद वो हैं जिन्होंने एनटीएफ शुरू किया है, डीजे सोडा, डीजे खतरा लाइफ स्टाइल, आगो रिकॉर्ड्स, यंग बिलियनर्स का हमने कहाँ सुना था तेरा वो नेपॉप, किंग ऑफ नेपॉप में जब वो आते हैं तो वो बोलते हैं ना यंग बिलियनर्स। तो केटीएम गैंग, नेपॉप, ये सबको ना उन्होंने पहला जो वो मारा, जो पहला उनका हुक टाइप का है वो पूरा का पूरा शाउट आउट ही है, सबको शाउट आउट ही दे रहे हो। हाँ, शाउट आउट दे रहे हो उसमें, जस्ट एक वो स्टार्ट होता है जो बिल्कुल। फिर उसके बाद आ रहे हैं, वो कह रहे हैं फाइनली गाइस वी मेड इट, लुक एट व्हाट हैव यू सीन, लुक एट द स्टाइल ऑफ द सीन, देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ, इजंट देयर, आई डोंट सी व्हाई इट्स हिडन, इट्स टाइम टू शाइन नेपॉप, इट्स नॉट द टाइम ऑफ द स्मॉल शॉपकीपर, the scene is uniquely bold, black। तो जहां पर वो यही बता रहे हैं कि यार सीन के बारे में बात कर रहे हैं कि स्टाइल देखो सीन का, काफी सारा स्टफ है यहाँ पर जो काफी हिडन भी है, और ये टाइम है जो नेपॉप का शाइन का, और नेपॉप शाइन कर रहा है। इट्स नॉट द टाइम ऑफ द स्मॉल शॉपकीपर की, मतलब शॉपकीपर जो छोटे किराने वाले हैं, या ये कह लो छोटी सी दुकान बन के मत रहो, वाइट मॉल में कन्वर्ट हो जाओ, या वाइट वॉलमार्ट स्टाइल में कन्वर्ट हो जाओ। ये नेपॉप का सही टाइम चल रहा है, और जो सीन है वो बहुत ही बोल्ड सीन है। और जो शायद भाई वो यहाँ पे वो आई थिंक कह रहे हैं ना कि आप मुझे दिख नहीं रहा है कि मतलब क्यों छुप रहे हैं, एक तो ये क्यों छुपा हुआ है, क्योंकि सीन बहुत ज्यादा टाइट है, हम पे बहुत टैलेंट है, और हमें एक छोटे से उसमें नहीं रहना, हमें अपने आप को वर्ल्ड वाइड जाना है, वर्ल्ड वाइड। तो एक तरह से एक मोटिवेशन दे रहे हैं सारे नेपॉप के आर्टिस्टों को, वो एक तरह उस तरह का जो सीन समझ। और गाइस हम ये नहीं कह रहे हैं कि शायद यही कहा गया होगा, बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड नेपाली, बट इट्स हमारी तरफ से ये एक स्टेप, कोशिश थी हम चेंज करें उसे थोड़ा सा ये है कि हमने चैट जीपीटी के थ्रू ये किया है, तो मे बी हो सकता है यही कहा हो, ये ना आप बताइएगा हमें कि हम ठीक कह पाए या नहीं कह पाए उसमें डिकोड कर पाए। फिर वो वही है, शाउट आउट दे रहे हैं जेक्स्ट को, आगो रिकॉर्ड्स को, केटीएम को, टू एनवाईसी बिचेस, जेक्स्ट, रोल मी टू द फैटेस्ट पॉइंट वेयर आई एम लैंडिंग, ओके न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है। फाइनली गाइस वी मेड इट, लुक एट व्हाट यू हैव सीन, लुक एट द स्टाइल ऑफ द सीन, देयर इज अ लॉट ऑफ इजंट, इट्स टाइम टू वी। फिर एक तरीके का मुझे लग रहा है ये ब्लैक, ये वही है फिर आपका हुक टाइप का ना, ये हुक है। फिर यहाँ से वो बोल रहे हैं कि वी केम विद अ पंच इन अ माउथ, नाउ इट्स योर टर्न टू वॉच, इट्स टफ टू पुट बॉब इन रिहैब, दैट्स हाउ इट इज ब्रो, इट्स ऑल कूल। तो वो यहीं पर बोल रहे हैं कि वी केम विद अ पंच इन द माउथ, कि लड़ाई वड़ाई हुई होगी तो सीधे पंच के साथ हम आए हैं, और अब तुम्हारी बारी है कि देख अब मैं क्या करता हूँ। इट्स टफ टू पुट बॉब इन रिहैब, मतलब वो शायद अपनी ही बात कर रहे हैं कि वापस से रिहैब में जाने की बारी आ गई है। तो दैट्स हाउ इट इज ब्रो, इट्स ऑल कूल, दैट हाउ इट्स ब्रो डेंजरस। और वो शायद पहली लाइन जो कह रहे हैं ना, वी केम विद अ पंच इन द माउथ, वो कह रहे कि जो हम आए हैं तो हम ऐसा इम्पैक्ट लेके आए हैं जिसको पंच से रेफरेंस कर रहे हैं शायद। फिर जा रहे हो, that's how it is bro, dangerous people, we push the scene forward, where did you go lost, don't mess with Bob, learn first your song is crap not crap। तो इसी तरीके से चल रहा है गाइस। इस तरीके से थोड़ा बहुत हमें समझ में आ रहा है वो क्या कहना चाह रहे हैं। ये एक्चुअल लिरिक्स नहीं है, क्योंकि ये इट्स अ ट्रांसलेशन ऑफ एक्चुअल लिरिक्स, तो और वो भी एक अब्रंच ट्रांसलेशन ही समझ लीजिए आप, क्योंकि मतलब मोटा-मोटा ही समझा पाएंगे हम लोग, तो बस कोशिश। चलिए गाइस रिएक्ट करते हैं आगे रिएक्ट करते हैं, थोड़ा गाना बचा है अभी, आगे रिएक्ट करते हैं। लेट्स रिएक्ट। Negative trip, gotta go to eat. Nim sang lai bon paisa sok ke bob. Side pity ok 10 lakh. Big up pity palace parties. But this ain't a party palace. Go low. I rock the host stove, fuck them po down for the cush. Hit on a bitch, she loco. She want a photo, no, I want the cush. I so red now, that's my mojo. Yeah, I spread a butt like a Coco. Made her act up, she butter me up. She said I'm a G like Polo. Doing my thing, light up my zoot, I'm blowing out rings. I pray to God forgive all my sins. Shot boy in the temple, he couldn't flinch. Man shot back, but he missed by an inch. Hit up my trap, get shot in the brain. Gang say strapped from toe to the brim. When it comes to the raps, bow down to the king. Get a hold. Man them don't know. The gang them know. YB Records, bitches, young billionaires. Existing gang them know this. Ago Records. OMG. Man them loaded with bullshit. Oh my God. Chap Nepal. ये न्यू स्कूल ऑफ रैपर्स जो हैं, रैप
था। और जैसे तेरा गुची गैंग और इस स्टाइल के रैपर्स हैं ना जो इस तरह के रैप करते हैं, वो उस स्टाइल का फ्लो को लिया गया है इसमें, क्योंकि वो भी इसी टाइप का फ्लो करते हैं, छोटे छोटे लाइंस में बार्स का उस तरीके का नहीं है जो न्यू स्कूल रैपिंग है तुम्हारी गुची गैंग स्टाइल की। आपके कुछ स्नूप डॉग याद आ गए। वही है वो, उसी स्टाइल का है लिरिक्स, मतलब वही बार बार हुक तेरे, अब दो हुक बार बार रिपीट होंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा वर्ड्स आएगा, फिर हुक रिपीट होगा, तो ये न्यू स्कूल ऑफ रैपिंग है तुम्हारी। तो वही है, पर ट्रैक अच्छा है, ट्रैक तो देखिए नॉट बोरिंग। हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं यार, हमने लिल बुद्धा ने, अब देखिए जैसे अ लेटर टू माय फादर में बहुत डीप बातें करी हैं, गांजा मैन हो गया, किंग ऑफ नेपॉप 2, उसमें उन्होंने बहुत अलग तरह, तो ऐसा नहीं यार, वर्सेटाइल रैपर्स हैं और डिफरेंट चीजें लेके आते हैं, ये बात तो है गाइस, ये तो है सीन में हमेशा। तो अब ये आई थिंक फिर यही बोल रहे हैं कि guys are trapping all day, the girls are calling all the time, Ninja bought Cyclobin in a tap again, the guys and girls are tripping all the time, PB says out of money, gauze need another 10 lakh in the evening again, there's party at the palace but there isn't ecstasy। वो यही बोल रहे हैं कि भाई Ninja brought Cyclobin in a tab again, the guys and girls are tripping all the time, PB says he's out of money, cause need another 10 lakh in the evening again, there is a party at the palace, party है पर एक्सटेसी नहीं है वो। बाकी सब कुछ है, गर्ल्स हैं, ये है वो है, सब है दोस्त दास्त, पर एक्सटेसी नहीं है। तो इसी तरह से वो, इसी तरीके से वो बोल रहे हैं। फिर यही 10 लाख वाला, जैसे ये फिर वही ये वर्ड्स फिर उन्होंने वहीं पर वही मैं बोल रहा हूँ ना, ये न्यू स्टाइल ऑफ रैपिंग है तुम्हारी, एक ही बात को आप 2-3 बार बोलते रहोगे और उसे ही फिर वर्ड्स बड़ा टाइप का हो जाता है। अब गाना ही 2-2.25 मिनट का है, उसमें भी आपने वर्ड्स 1-2 बार उसमें वो किए हैं, तो ये है। तो अब ये वाला सेक्शन आई थिंक मीटर एट द क्लब, नहीं गोलो से, गोलो आई रॉब द होल स्टोर, फक देम पो डाउन फॉर द clash, hit on the bitch, she's loco, she want a photo, no I want the cash, eyes so red, now that's my mojo, yeah I spread her butt like a coco, met her at the club, she buttered me up, she says I'm like a G like a polo, doing my things, light up my zoot, I'm blowing out rings, I'm pray to God। तो कहीं ना कहीं वो बता ही रहे हैं कि मतलब एक I robbed the whole store, fuck them popo, down for the clash, और उसके बाद उन्हें एक लड़की मिली जो कह रही है उनकी फैन है, और no I want the cash, eyes so red। अब वो कहीं ना कहीं शायद वो अपने लिए बोल रहे हैं, now that's my mojo, yeah I spread her butt like a coco, शायद वो अपने लिए I want the cash and eyes so red, या अपने ही उसके लिए बोल रहा है, I think the eyes so red, now that's my mojo, yeah I spread her butt like a coco, met her at the club, she buttered me up, she says I'm a G like a polo, doing my thing, light up my zoot, I'm blowing out rings, light up zoot और rings blow कर रहे हैं, I pray to God forgive all my sins, shot a boy in the temple, he couldn't flinch। भाई रैप तो मस्त किया है इन्होंने, जिस तरीके से इन्होंने किया है वो न्यू स्टाइल रैपिंग में आता है। तो यही वो उसके बाद वो यही कह रहे कि बॉय को शॉट करा था टेंपल पे, वो हिला भी नहीं, मैन शॉट बैक बट मिस्ड बाय एन इंच, और उसने फिर शॉट किया तो दोबारा से मैं एक बार थोड़ा सा बच गया, हिट अप माय ट्रैप, गेट शॉट इन योर ब्रेन, gang stayed strapped from toe to the brim, when it comes to the rap bow down to the king guys। अब ये यहाँ पर फिर वो मैंडम ये शायद उन्होंने एक अपना रियल इंसिडेंट बताया बीच में शायद कि वो टेंपल पे किसी हो सकता है, माइट भी गाइस ऐसा कुछ इंसिडेंट है कि टेंपल पे माई उन्होंने शूट करा, वो हिला भी नहीं, और फिर उसने शूट करा तो वो बाय इंच बचा है। तो हुआ होगा कुछ शॉट, जो शूट आउट हुआ होगा कहीं पर गैंग वॉर में, तो उसका बता रहे हैं यहाँ पर। तो यार वो तो है, लिल बुद्धा कभी आपको डिसअपॉइंट तो नहीं करते हैं, वीडियो क्वालिटी आप जाए देख लो, जिस तरीके से गैंग के साथ घूम रहे हैं। नेपाल के कुछ ट्रैक्स हो सकते हैं थोड़ा लो फील करें, पर फिर भी उनकी वीडियो क्वालिटी हो गई, अपना जो हिप हॉप एटीट्यूड है वो बहुत तगड़ा चलता है, लिरिसिज्म हो गया, और ये चीज तो बहुत तगड़ी रहती है भाई। यार लिल बुद्धा ओजी माने जाते हैं, ही इज अ ओजी इन नैप हॉप, वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्टिस्ट में से एक है, और हमने इससे अच्छे ट्रैक उनके सुने हुए हैं। ही इज फार बेटर देन दिस, ही कैन डू मच बेटर। तो
तो ये ट्रैक अच्छा था, पर हमने इससे अच्छे ट्रैक उनके सुने हुए हैं। अब बस मे भी देखिए थोड़ा सा, या तो उन्होंने थोड़ा फील बदलने की कोशिश करा, थोड़ा अलग चीज लाने की कोशिश, थोड़ा एक्सपेरिमेंट भी देखिए गाइस आर्टिस्ट करते ही हैं, हम ये बिल्कुल मानते हैं। और कई बार वही चीज वो लेके आए, तो उन्होंने, क्योंकि हमने उनके बहुत वेरिएशन सुने हैं तो हमें पता है कि वो क्या कर सकते हैं, राइट। और तो वही ना, जैसे गांजा मैन में भी अगर आप देखोगे, अगर आप लेटर टू माय फादर में देखोगे तो वो थोड़ा एमिनेम वाले लिरिकल रैप में थे। फिर गांजा मैन में स्टोरी टेलिंग थी। गांजा मैन में वो बिल्कुल रैगे फॉर्म में चले गए। तो हैं तो बड़े वर्सेटाइल आर्टिस्ट, पर ये है कि इससे अच्छे रैप उन्होंने करे हैं। बिल्कुल। तो गाइज ये तो हमारा रिएक्शन था, होप आपको मजा आया होगा। हमें तो बहुत मजा आया गाना सुनने में, जो हमें लगा वो थोड़ा सा हमने आपसे डिस्कस करा गाइज। होप आप भी अपने दिल की बातें हमें जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स को यूज करें और आपको बताएं आपको कैसा लगा ये गाना और क्या क्या फीलिंग आपको आई है। और अगर जिसने भी ये गाना अभी तक नहीं सुना तो लिल बुद्धा के ऑफिशियल चैनल पे जाइए गाइज, एंड आप इस गाने को चेकआउट करिए, एंजॉय करिए और आप फिर हमें बताइएगा कि आपको क्या लगा। और प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स को ज़रूर यूज़ करिएगा, उसमें जो भी आपको लगता है एक अच्छा सा मैसेज, जो भी बात अपना कहने चाहें अच्छे से तरीके से कहिएगा गाइज, तो हम भी आपको अच्छे तरीके से रिप्लाई करेंगे, राइट। तो गाइज ये तो हमारा रिएक्शन था, होप आपने एंजॉय करा होगा। हम फिर वापस आएंगे एक बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। टिल देन वी आर जुयाल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।